अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आमीन माशाअल्लाह। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आमीन माशाअल्लाह। दीनी भाइयों, जैसे आपका मन करे, जैसे आपका दिल चाहे, माशाअल्लाह। अपने प्यारे आका पूरी कायनात के दाता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में सल्लल्लाहु दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैका या अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब नबी अल्लाह अल्लाह या या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उधर औरतें बैठ रही हैं, आप इधर आ जाएं। जाग बंदे, जाग बंदे शरअ के अतवार के साए तले। जी माशाअल्लाह। जाग बंदे शरअ के अतवार के साए तले, ताके मर के सोए रब के प्यार के साए तले। जी माशाअल्लाह। और हो गया अल्लाह राजी इसलिए उनके गुलाम। हो गया अल्लाह राजी इसलिए उनके गुलाम, मुस्कुरा उठे सलीबो दार के साए तले। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। और कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के। कैसे आशिक थे खुदाए और रसूल पाक के। कैसे आशिक थे खुदा के और रसूल पाक के, जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जो नमाजें पढ़ गए तलवार के साए तले। और गर्दिशे दौरां शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी। जी गर्दिशे दौरान गर्दिशे दौरां शिकायत उनसे कर दूंगा तेरी, पहुंचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, पहुंचने दे गुंबदो मीनार के साए तले। माशाअल्लाह। और बख्शवा दीजिए खुदा से, घुट रहा है दम मेरा। अल्लाह। बख्शवा दीजिए खुदा से, घुट रहा है दम मेरा। मेरे आका जुर्म के अंबार के साए तले। अल्लाहु अकबर। और कैसे वो औलाद समझेगी उसूले दीन को। कैसे वो औलाद समझेगी उसूल दीन। कैसे वो औलाद समझेगी उसूले दीन को, जो पली हो बाप ना हंजार के साए तले। और दीन से दूरी का होता है नतीजा देख लो। बहुत अच्छे शेर हैं यार, वाह। दीन से दूरी का होता है नतीजा देख लो, है परेशान बाप बरखुरदार के साए तले। अल्लाह अल्लाह। दिल की गहराइयों से एक बार कलमाए तैयबा भी पढ़िए, ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। वसल्लम। आपकी ये तारीखी बस्ती सहसवान, इसमें 12 हाजिरी होती है। और यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनों में आया हूँ। जी माशाअल्लाह। यानी अपनायत है आप लोगों से बहुत। सुभान अल्लाह। तकरीबन 1 घंटा मैं आपकी खिदमत करूँगा। मुझे यकीन है कि आप मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएंगे। हमारे अजीज हाफिज व कारी मुशाहिद रजा साहब ने जो इदारा कायम किया, हजरत के नाम से मंसूब किया है उसे, जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उसमें तरक्की अता फरमाए आमीन और माशाअल्लाह। बद नज़र से भी महफूज फरमाए। आमीन। हजरत गिरामी, ये मदारिस हमारा ईमानी किला है।
आपसे मैं अर्ज करूं कि ये मदरसा जिसकी बुनियाद बड़ी पुरानी है जी, इस्लाम का सबसे पहला मदरसा शुरू हुआ था फारान की चोटी से। माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से ट्रांसफर हुआ तो फिर मदीने में एक चबूतरा था जिसे अरबी में सुफ़ा कहते हैं, और वहां सरकार की बारगाह में तालीम हासिल करने वाले मुताल्लिमीन स्टूडेंट्स को असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। वहीं अपने आका पूरी कायनात के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी तालीम से हाजरीन को, अपने मानने वालों को आगाह फरमाया करते थे। अपने मदारिस में कुरान की तालीम होती है, जी, गोया के मुकम्मल निज़ाम हयात कुरान में मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह का कलाम भी है और उसकी सिफत भी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जी, मगर दुनिया में इसका नुज़ूल की जो शुरुआत हुई सन ईस्वी के एतबार से आज से 1413 साल पहले मुल्क अरब के शहर मक्का, जहां अल्लाह का घर है जिसे हम खाना-ए काबा कहते हैं, उससे तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है जिसे जबल नूर के नाम से याद किया जाता है। उसकी चोटी पर एक गुफा है, एक गार है, उसे गारे हिरा कहा जाता है। जी, अपने सरकार उसमें जलवगर हुआ करते थे, रब की तस्बीह और तहलील में मशगूल रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि मेरे कलाम से कुछ आयात लो और गारे हिरा में जाओ, मेरे महबूब को सुनाओ। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार की बारगाह में कुरान की आयतों के जरिए हाजिरी दी। कुरान के नुज़ूल की शुरुआत हो गई। पहला लफ्ज नाजिल हुआ इकरा, ये अमर का सेगा है, पढ़ो। जी, बेशक, सुभान अल्लाह, यानी इल्म हासिल करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही आयात जो मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल हुई, उन्हें लेके सरकार मक्के में तशरीफ लाए और उनकी तिलावत की। मुशरिकीन मक्का ने सुना, हैरत में पड़ गए, ताज्जुब हुआ उन्हें कि हम अरबीउन नस्ल हैं, हमारी जबान पूरी दुनिया में सबसे अनोखी और निराली है, हम बेहतरीन अरबिक में शायरी करते हैं, हमारा कोई तोड़ नहीं है। मगर ये मोहम्मद जो कलाम लेकर आए हैं, जो सुना रहे हैं, ये तो सीधा दिलों पे अटैक करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सीधा दिल के अंदर जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और आयत नाजिल हुई, उनकी तिलावत शुरू हुई। मुशरिकीन मक्का के पेट में दर्द हुआ, बेचैनी हुई कि ये मोहम्मद जो कलाम सुना रहे हैं, अगर लोग इसे सुनते रहेंगे और मोहम्मद जो दीन लाए हैं उसे कबूल करके इनके गिरविदा होते रहेंगे, इसे रोको, इसकी तिलावत को रोको। पहले दिन से हंगामा हुआ और यह ऐलान किया गया कि कुरान पढ़ता हुआ जो भी जहां भी मिल जाए उसे पहले जबान से रोको, न माने तो कूड़े बरसाओ, फिर भी न माने तो संगसार कर दो, फिर भी न माने तो आग के अंगारों पर लिटाओ।
इतनी देर तक के चर्बी पिघल जाए, फिर भी ना माने तो नेज़े और भालों से गोद डालो। इतने पागल हो गए थे मुशरिकीन मक्का कि सुबह उठते और मक्के में जितनी डगर बाहर से आती हैं सब पे बैठ जाते रुई लेकर, और बाहर से आने वालों के कानों में रुइयां ठूस देते जी, ताकि मक्के में जाके वो कुरान न सुन लें। मगर इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो पगले पत्थर मारते रह गए, कोड़े बरसाते रह गए, आग के अंगारों पे लिटाते रह गए, नेज़े और भाले चलाते रह गए। कुरान मक्के की गलियों से निकल के मदीने तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदीने से निकला तो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। वाह, सुभान अल्लाह। आज जो पूरी दुनिया में तहकीकात हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, और ये नए नए आलाजात जो वजूद में आ रहे हैं जी, जिन्हें देख के दुनिया हैरत में पड़ जाती है। आप यकीन माने कि ये सब कुरान की देन है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बेशक। वो दुनिया तो बहुत पुरानी हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी दुनिया शुरू हुई, 20-25 हजार साल हो गए होंगे, मगर कुरान की आमद को अभी 1500 साल नहीं हुए हैं। जरा तारीख में पढ़ो, इतिहास में देखो, हिस्ट्री को बारीकी से पढ़ो। कुरान की आमद से पहले दुनिया कैसी थी? जी, केमिस्ट्री नहीं थी, जी, फिजिक्स नहीं था, जूलॉजी नहीं थी, बॉटनी नहीं थी, नहीं थी। कुरान आया तो ये सब चीज वजूद में आई। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और कुरान नहीं था तो ये आपकी मोटर गाड़ियां कहां थी? आपकी मोटरसाइकिलें कहां थी? हेलीकॉप्टर भी नहीं था, हवाई जहाज भी नहीं था। मगर 1500 साल के अरसे में ये सब वजूद में आ गए। उससे पहले तो बैलगाड़ियों पे सवारी थी, ऊंटों पे सवारी होती थी, पैदल काफले चला करते थे। मगर सरकार आए और फिर अल्लाह ने अपना कलाम नाजिल किया। दुनिया में जितने जलवे हैं वो कुरान के हैं या साहिब कुरान के? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी बेशक साइंस अपने पूरे उरूज पर है, टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है। मगर जब इनके बनाए हुए फार्मूले दम तोड़ते हैं तो आज भी ये बड़े बड़े साइंसदान कुरान ही का सहारा लेते हैं। मैं एक अजीब सी बात बताऊंगा आपको। जी, माशाअल्लाह, बार सुभान अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, हजरत की भी एक यूनिवर्सिटी है, मां सुभान अल्लाह। जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जामिया बरकात, और तालीम का निजाम भी बड़ा मुकम्मल और मजबूत है, इसलिए कि उस यूनिवर्सिटी का निजाम मजबूत हाथों में। जी, मगर मैं एएमयू की बात कर रहा हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां के एक प्रोफेसर साहब से मैं मुलाकात के लिए गया। जी, माशाअल्लाह। हमारी जिला बरेली के ही है,
मोहम्मद मोहसिन खान फिजिक्स के प्रोफेसर जी। मैं गया इसलिए था उनके पास कि जनेवा में एक महाप्रयोग चल रहा है जिसमें ये देखना चाह रहे हैं वो साइंसदान कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, इसका फार्मूला क्या है। अरबों डॉलर पर डे खर्च किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की तरफ से मोहम्मद मोहसिन खान उस टीम में हैं। उसकी चिप भी उन्होंने बनाई। मैं उनकी प्रयोगशाला में पहुंचा एमयू में। मैंने उनसे पूछा कि ये जो महाप्रयोग आप लोग कर रहे हैं उसमें अब तक आपको क्या मिला, उससे पहले ये बताएं कि आपको तलाश क्या है, थोड़ी तफसीर। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम जो कुमकुमे तैयार करते हैं, रोशनी का इंतजाम हम कितना ही टॉप का रॉ मटेरियल उसमें लगा दें, मगर उसकी मुद्दत तय करना पड़ती है 1 साल 2 साल। मगर यही आसमान का सूरज जो अपने महवर में गर्दिश करता है, न जाने कब से और कब तक करेगा, ये कभी फ्यूज ही नहीं होता। इसका फार्मूला क्या? चांद और सितारों का फार्मूला क्या है, ये तलाश में है। तो मैंने कहा अब तक क्या मिला? तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तक वही मिला है जो अल्लाह के कलाम कुरान में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कानूने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझसे वो बोले एक बात आपके कान में बताएं। मैंने कहा बता दो, हम तो स्टेज शो करने वाले लोग हैं, हम तो पूरे जहान में बताएंगे। क्या बात, तुम बताओ कान में। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है जी, हमारी टीम में दुनिया के क्रीम लोग होंगे ना, वो तो वेल एजुकेटेड, बागड़ बिल्लू थोड़ी वहां होंगे जी, हायर एजुकेटेड लोग। बोले मुझे ऐसा लगता है कि जब ये हमारा प्रयोग, हमारा तजर्बा मुकम्मल होगा तो उनमें से अक्सर साइंसदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा वजह? बोले वजह तो साफ है, अब तक जो सामने आया है वही आया है जो कुरान और हदीस में है, और जब मुकम्मल होगा तब भी वही सामने आएगा जो मुस्तफा के फरमान में है या अल्लाह के कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में है क्या? अंबिया तो और भी आए, बड़े बड़े जलील कद्र अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम जलवागर हुए, मगर आप गौर करें, क्या कोई नबी अपने निजाम को मुकम्मल कायम कर सका? कोई रसूल? किया तो चंद दिन के लिए, शीरादा बिखर गया। 100 साल नहीं गुजरे जो वो निजाम कायम करके गए थे, उनके ही मानने वालों ने उसके पराक्षे उड़ा दिए। जी, अकीदाए उलूहियत तब्दील कर दिया गया, तसव्वुरे इलाह बदल दिया। कितनी लॉन्ग लाइफ थी उन लोगों की भाई, 950 साल, 1000 साल, 700 साल, 600 साल तबलीग हुई, मगर मुकम्मल निजाम कायम नहीं हुआ। मगर ये करम है परवरदिगार का कि परवरदिगार ने अपना महबूब भी उस दुनिया में भेजा और अपना कलाम भी अता फरमाया। ऐसा निजाम कायम हुआ कि 1500 साल गुजर जाने के बाद भी निजाम इस्लाम तब से मस नहीं हुआ है। इस्लाम भी जिंदा है और मुसलमान भी अल्लाह के फजल से जिंदा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर,
रिसालत मसलके आला हजरत मदरसा अमानुल बरकात सहजवान नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तूफान तो आए, वाह वाह, सुनामी तो आई, क्या बात। छोटी मोटी आंधियों की तो कभी परवाह नहीं की, बड़े बड़े तूफान झेल गए। हैं? बोलो झेले नहीं झेले? जी करबला के तूफान से निकल के आने वाले लोग हैं हम। क्या बात हजरत, वाह। बद्र में बड़े बड़े सूरमाओं को घुटने टिका देने वाले लोग हैं हम। हैं? अच्छा, कुफ्र थोड़ी देर उछलता तो हम बेचैन हो जाते हैं, बातिल उछलता है उसकी आदत है। हैं? ये हमेशा उछला और उछलने में इसने सोचा कि अब कोई हमसे मुकाबला कर ही नहीं सकता, हमेशा सोचा। हैं? मगर यकीन मानिए जीत हमेशा हक की हुई। ये चल रहा ना फिलिस्तीन में जी। हैं? दुनिया की सुप्रीम पावर से टक्कर है। हालांकि इस्राइल तो कुछ भी नहीं है, वो तो बुलबुला है। उसकी तो हवा उन्होंने एक ही दिन में निकाल दी थी। पता चल गया था दुनिया को कि इजराइल कुछ भी नहीं है जी। अलबत्ता वो अमेरिका की चौकी जी है ना, बाबा आपके कोतवाली की चौकी फला जगह, ऐसे ही वो एक चौकी है और दुनिया की सुप्रीम पावर टकरा रही है और लड़ने वाले मामूली से लोग हैं। घर तहस नहस हो गए, अस्पतालों पे बम गिर गए, मगर मुझे ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीत हक की ही होना है। गेंद अपने पाले ही में गिरना है, इसलिए कि बातिल कभी हक को हरा नहीं सकता और सच को मिटाया नहीं जा सकता। बेशक 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 बेशक, वाह वाह। आपको पता होगा फिरौन ने खुदाई का दावा किया था जी। किसी नुजूमी ने बता दिया था एक बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी धज्जियां उड़ा देगा। बोले होने नहीं दूंगा, बोला होने ही नहीं दूंगा। पहरे बैठाल दिए, मर्द औरत से जुदा रहेंगे। और अगर हो भी गया तो दाइयों को हुक्म था कि लड़का पैदा हो तो बोलो कुछ साथ दो जी, उड़ा दो। तारीख में लिखा है कि हजारों मरवा दिए सोच के कि पैदा ही नहीं होगा, मगर अल्लाह ने मूसा पैदा भी कर दिए, उसी के घर में पलवा भी दिए और उन्हीं के जरिए उसे नेस्तो नाबूद भी करा दिया। हर जालिम के लिए अल्लाह मूसा पैदा कर ही दे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उठते रहेंगे, तुम मत घबराया करो। अलबत्ता जी यू टर्न जरूर लो जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। नहीं घबराहट और बढ़ेगी, हाँ बेचैनी और बढ़ेगी, बेकरारी में दम घुट जाएगा। डर तो लेना पड़ेगा। क्या बात। जितनी तेजी से आप दुनिया की तरफ भाग के गए हो, मेरी गुजारिश है उतनी ही तेजी से यू टर्न लेके मस्जिद में आ जाओ, मदारिस में आ जाओ, गुलामी मुस्तफा में आ जाओ। कुरान ने कहा है तुम्हारी मालदारी तुम्हारी तरक्की के लिए शर्त नहीं है, नेज़े और भाले तुम्हारी तरक्की के लिए शर्त नहीं है, तुम्हारा ईमान शर्त है। अगर ईमान मजबूत है तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुरान तो मदीने से भी निकल आया है? अमेरिका की लाइब्रेरी में है कुरान, लंदन और फ्रांस और जर्मनी की तहकीकात के इदारों में कुरान है। बेशक बेशक, तभी तो नाजिल तो हमारे मोमिनों के लिए हुआ है और हम ही पढ़ते ऐसा लतीफ कलाम है मेरे परवरदिगार का। लताफत इतनी है इसमें
दुनिया के हर मोमिन के सीने में कुरान मौजूद है, चाहे वो मुख्तसर ही हो। क्या बात हजरत, सुभान अल्लाह, बेशक है। और गैरत इतनी है इस कलाम में कि जो इससे शगफ और मोहब्बत खत्म कर देता है, 30 पारे उसके सीने में हो गायब, न जाने कितने उपाद हमने बोलते हुए देखे जी। जल्दी आने वाली चीज। और जलाल इतना, हैबत इतनी कि महबूब ये तो तुम्हारा सीना था जो झेल गए। उनके सिफते इलाही है कुरान, तभी तो कदीम है जी, हादिस नहीं है। हजरत भी तशरीफ ले आया माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। महबूब ये तेरा सीना है जो झेल गया। हम इसे पहाड़ पे नादिल कर देते तो रेजे रेजे होकर बिखर जाता जी। सिफत इलाही का एक जलवा कोहे तूर पे कभी पड़ा था, पड़ा था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था रब्बे अरनी, निदा आई थी लंसरानी, फिर रब्बे अरनी कहा मूसा अगर देख नहीं चाहते हो तो मेरी जात तो तुम्हारे बस की है नहीं। क्योंकि तुम मेरी सिफत के मजहर हो। और सिफत भी मुकम्मल देखने की तुम में सकत नहीं है। मैं कोहे तूर पे डालूंगा, वहीं देख लियो। 40 आबिदो जाहिद लेके गए थे, पटकी खा गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी रश खा गए। कोहे तूर सुरमा बन गया, इसलिए कि वो सिफत इलाही के दिल हैं और अपने प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाते इलाही के मज़हर हैं। कुरान को भी अपने सीने पे झेला और मेराज के मौके पर अपनी माथे की निगाह से परवरदिगार आलम का दीदार। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला जोकनपुरी।